हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये वीडियो डिवाइन फैमिली आप सभी के लिए बहुत बहुत अर्जेंट चैनलिंग है, क्योंकि जो चीज़ें मुझे डाउनलोड हो रही हैं काफ़ी डीएफ के लिए, और ये चीज़ आप लोगों से रेजोनेट भी होने वाली है जब ये आप पूरा वीडियो सुनेंगे। लेकिन आप लोगों को ये वीडियो पूरा सुनना है, क्योंकि अगर आप इस जर्नी में हैं, आप लाइट वर्कर हैं, आप स्टार सीड हैं, आप हीलर हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बना है। जो रियल ट्विन है, आज ये पूरा वीडियो ज़रूर सुनेंगे, बिल्कुल भी इसे स्किप मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ रहे हैं और अपनी जर्नी से बहुत पीछे आप हो रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो निगेटिव एलियंस होते हैं वो आपके ऑरिक फील्ड में, आपके चक्रास में कुछ ना कुछ ऐसे इम्प्लांट्स डाल रहे हैं जो आप अवेकनिंग के प्रोसेस में हो। कहीं ना कहीं आप उससे पीछे छूट रहे हो या आप असेंड नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि ये इम्प्लांट्स इस तरीके से हैं, आपके चक्रास में है। तो कहीं ना कहीं जब आप देखते होंगे कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे चक्रास में आपको बहुत सीवियर पेन होता है। काफ़ी बार ये डीएफ कंप्लेन भी करती हैं कि जैसे कि हम नीचे से एनर्जी ऊपर को लेके आते हैं। सपोज़ हम 16 चक्रा तक पहुँचे हैं, लेकिन हार्ट चक्रा पे जैसे ही हम पहुँचते हैं या उसका बीज मंत्र हम करते हैं, तो वह हमें बहुत तेज़ पेन होता है, तो हम वहाँ पे वो चैंटिंग नहीं कर पाते हैं, तो हमें छोड़ना पड़ता है। कई बार आप लोग मेडिटेशन करते हैं तो आपको सीवियर हेडेक हो सकता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, और कई बार आप लोगों को लगता है कि जो साउंड्स आते हैं जिसे हम अनहद नाद कहते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ उठते हैं या हमारा डायमेंशन इंक्रीज़ होता है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट अनहद नाद की आवाज़ आती है। तो कई बार जो इम्प्लांट्स होते हैं तो उसकी भी आवाज़ें आती है आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि ये अनहद नाद की आवाज़ है। तो हर चीज़ को आप लोग इस तरीके से ले रहे हैं, भले वो निगेटिव हो, लेकिन आपको लग रहा है नहीं ये पॉजिटिव है। अगर कोई आपको साइन भी दिख रहे हैं तो नहीं, ये चक्रा मेरा ओपन हो रहा है तो इस वजह से पेन हो रहा है, या बहुत सीवियर पेन जब होता है आप लोगों को चक्रास पे, तो आप भी इस चीज़ को मतलब लेट गो कर देते हो कि नहीं ये तो होता ही है। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपके चक्रास में सीवियर पेन हो रहा है, आप चक्रास नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ लेके नहीं जा पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चक्रा मेरा बहुत ज़्यादा पेन करता है, अगर मैं चक्रास करूँगी तो मैं बहुत लो फील करूँगी, या मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मेडिटेशन हम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते हैं। कई लोगों का ये भी कंप्लेन होता है कि हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, बहुत हम देर तक स्ट्रेट नहीं बैठ पाते हैं, हम अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके नहीं बैठ पाते हैं, सीवियर पेन होगा, या फिर हमें चक्कर आने लगते हैं मेडिटेशन में। तो ये साइन है सब कुछ कि आपके बॉडी में जो निगेटिव एलियंस है ना, वो इम्प्लांट्स डाल चुके हैं, तभी आप अपने आप को असेंड नहीं कर पा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों की कुंडलिनी एनर्जी भी काफ़ी सालों तक रुक जाती है, या बहुत देर देर तक आप लोगों की सालों सालों बोल सकते हैं, 10-20 साल लगते हैं इस एनर्जीज़ को रूट से क्राउन तक लेके आने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर नेचुरल वे में देखा जाए तो कुंडलिनी एनर्जीज़ को राइज होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है, लेकिन अगर इम्प्लांट्स डाले गए हैं तभी जाके वहाँ पे ब्लॉकेज है, तभी जाके वो एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ नहीं रही है। इसलिए काफ़ी लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि हमारी एनर्जी तो एक ही जगह अटकी हुई है, अभी तक ऊपर ही नहीं जा रही है, कितने साल लगेंगे। और कई लोगों का आप लोगों ने सुना होगा कि तुरंत मतलब 6 मंथ भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि उनकी कुंडलिनी एनर्जी राइज हो जाती है, मतलब रूट से तुरंत वो क्राउन तक पहुंच जाती है। तो अगर ये भी आपके साथ हो रहा है कि आपकी एनर्जी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो राइज नहीं हो पा रही है, या एक ही जगह आपको लगता है कि स्टक हो चुकी है, वहीं पर स्पिन कर रही है, तो समझ लो वहाँ पे कहीं ना कहीं इम्प्लांट्स डाले गए हैं, तभी वो एनर्जी ऊपर की तरफ नहीं उठ पा रही है। और कई बार आप लोगों के साथ ह्यूमन एब्डक्शन भी हुआ होगा, जैसे कि रात में आप सो रहे हो कहीं और पे, ठीक है, और सुबह आप उठते हो तो आप अलग बेड पे लेटे रहोगे, या फिर अलग जगह से आप उठोगे, तो आपको फील होगा
कि रात में तो यार मैं अलग जगह पे सोई थी, है ना, या मैं उस साइड सोई थी, तो कैसे मैं यहाँ से उठ रही हूँ। तो कहीं न कहीं जो ये नेगेटिव एलियंस हैं वो रात में आपसे छेड़छाड़ किए हैं या आपके ब्रेन के साथ कुछ न कुछ छेड़छाड़ किए हैं, तभी जाके वो आपको यहाँ से वहाँ उठा के लाए हैं, या आप खुद ही चल के गए हो क्योंकि आपके ब्रेन के साथ कुछ न कुछ चीज़ें वो कर रहे थे, ठीक है। और रात में अगर वो आपके ब्रेन के साथ कुछ न कुछ चीज़ें किए हैं तो आप सुबह उठ के उन्हीं की तरह सोचोगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ड्रीम में भी हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि हमें डाउनलोड्स हो रहे हैं, है ना, यूनिवर्स की तरफ से चैनलिंग हो रही है। अभी ऐसा कलेक्टिव के बारे में आप लोगों को जानने के लिए मिल रहा है, या फिर ये एनर्जी है, आप लोगों को मतलब ट्रैप में फंसाया जाएगा कि आप इसी तरह से अपना काम करो, ठीक है। आपको कुछ दिखा दिया जाएगा और आपको लगेगा कि यही चीज़ सही है और आपको यही काम करना है। अगर कोई ब्लॉकेज आपको दिख रहा है तो लगेगा कि यही मेरा ब्लॉकेज है, तो मुझे इसी को हील करना है। इसलिए कई बार मैंने बोला भी है ये चीज़, ड्रीम पर ज़्यादा आप लोगों को जाना नहीं है। मैंने ये देखा है कि मेरे व्हाट्सएप पे अगर 80% भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसी चीज़ को लेके आते हैं कि मैंने आज ये ड्रीम देखा है तो इसका क्या मतलब है। इतना ट्रैप में आप लोगों को फंसाया गया है, इसी चीज़ से आप लोग समझ लो कि ड्रीम में ही आप अभी तक फंसे हो। एक ड्रीम में और दूसरा एंजल नंबर पे, ठीक है। आप लोगों को अगर ये चीज़ दिखती है तो आप देख रहे हो, उसके तुरंत बाद आपको लेट गो कर देना है। दिन भर आपको सोचना नहीं है कि ये नंबर मुझे दिख रहे हैं तो क्यों दिख रहा है, ये ड्रीम मुझे दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है। उसी बात को आप हर मेंटोर्स के पास जाते हैं लेके पूछने के लिए। एक लोग से भी आप पूछोगे, अगर वो भी आपको आंसर बताते हैं तो भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, फिर भी आप किसी और के पास भी जाते हो ये चीज़ को लेके। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आप वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें डाल रहे हो। सपोज़ अगर आपको 11-11 नंबर दिख रहा है, ठीक है, वो चीज़ आपको पता है कि मुझे 11-11 नंबर दिख रहा है, तो क्या होगा, ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं जाके स्टोर हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वही चीज़ आपके सामने बार-बार लाएगा जो आपके दिमाग में पहले से फिट है, ठीक है। फिर चाहे वो एंजल नंबर हो, फिर चाहे वो कोई ड्रीम हो, कुछ भी हो। अगर आप दिन भर कोई एक चीज़ को लेके सोच रहे हो कि मेरे डीएम से शादी हो जाए, अगर वो आपको ड्रीम में दिख रही है तो आप बिल्कुल एकदम वो हो जाते हो कि नहीं, मेरी शादी तो मेरे डीएम से ही होगी। फिर आप अपना इनर वर्क नहीं करते हो, अपने ऊपर काम नहीं करते हो। फिर क्या होता है, डीएम किसी और के पास चले जाएगा, उसकी शादी किसी और के साथ हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमको ट्रैप में फंसाने के लिए कि आप ड्रीम देख लिए हो उसी को सच मानो, ठीक है। आपको एंजल नंबर दिख रहा है, आपको 11-11 दिख रहा है, तो मतलब सब कुछ पूरा होने वाला है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर आपको ये नंबर दिख रहे हैं, मीन्स आप लोगों को उस समय अवेयर रहना है कि ये नंबर दिखने का मतलब ये भी हो सकता है कि जो भी चीज़ आप करंट में सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो सकती है, ठीक है। फिर चाहे वो पॉजिटिव हो, फिर चाहे वो निगेटिव हो। इसलिए बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों में मत ट्रैप होइए आप, ठीक है। कहीं ना कहीं इस तरीके से आपके अंदर वो सारे इम्प्लांट्स डाले गए हैं कि आप ना असेंड हो पा रहे हो, ठीक है ना, अवेकनिंग के प्रोसेस में आगे जा पा रहे हो। और कई डीएफ को मैं बहुत समझाती हूँ कि आप लोगों को ये करना है, ठीक है। 2-4 दिन तक वो ठीक रहती हैं, फिर सडन से क्या होता है, वो फिर से वो सारी चीज़ें लेके आती हैं, सेम चीज़ें कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो क्या होता है, उनको उस तरह से बनाया ही गया है कि हम कितना भी उनको कोशिश करें समझाने के लिए तो वो नहीं समझ सकते हैं। और कई बार मैंने ये देखा भी है कि मैं जब वीडियो भी बनाती हूँ तो वहाँ पे कुछ ऐसे निगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, तू तड़ाक से मुझसे बात करेंगे, तू तो ऐसा कर रही है, तू वैसी है, ऐसा वैसा। तो मैं उनका रिप्लाई नहीं करती हूँ, ना ही मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, सीधा मैं उनका कमेंट डिलीट कर देती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक वीडियो से वो नहीं समझ पा रहे हैं तो एक कमेंट से भी वो नहीं समझेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मेरी एनर्जी वेस्ट ही जाने वाली है, तो मैं सीधा उनके कमेंट को डिलीट कर देती हूँ ताकि
उनके कमेंट पढ़ के और भी कोई निगेटिव ना हो। यही मेरा पर्पस होता है कि उनके कमेंट को डिलीट करना, वरना उनके जो भी कमेंट्स आ रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं होती हूँ, ना ही मैं ट्रिगर होती हूँ। बाकी सोल्स ट्रिगर ना हो, ना उनकी बातों पे ट्रैप में आए, इसलिए वो कमेंट डिलीट होता है। और उन लोगों को समझाया भी नहीं जा सकता जो ऐसे कमेंट्स करते हैं या जिनकी ऐसी मेंटालिटी है कि उनको कोई भी बात समझ नहीं आती है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही वो चीज़ होती है, बहुत सारे ऐसे मेंटोर्स हैं जिनके मतलब अगर वीडियो में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कमेंट ज़रूर मिल जाएंगे उन पे अटैक करने के लिए, कुछ ना कुछ बुरा बोलने के लिए, ठीक है। क्योंकि क्या होने वाला है देखिए, जो हमारी अर्थ असेंड हो रही है वहाँ पे जो 2-3 पार्ट्स होगा, वहाँ पे 3D के लोग जाएंगे। और जो 1-3 पार्ट असेंड हो रहा है, जो हम अपना इनर वर्क कर रहे हैं, बाकी सोल्स को हम हेल्प कर रहे हैं, तो वो 1-3 पार्ट वहाँ पे जाने वाला है, मीन्स एक वाइट होल में जाएगा, ठीक है। लेकिन जो 2-3 पार्ट है वो ब्लैक होल में जाने वाला है, ठीक है। लेकिन जो 1-3 पार्ट अभी अपने ऊपर काम कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, उसमें से भी कितने लोग असेंड हो पाते हैं वो भी बताना मुश्किल है, क्योंकि पूरे लोग असेंड नहीं होंगे। क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा भी है ये चीज़, थोड़े टाइम के लिए वो मेडिटेशन करते हैं, फिर से स्टॉप कर देंगे या फिर ब्लेम करेंगे यूनिवर्स पे, है ना, फिर से वो 3D में चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, भले वो आते हैं इस जर्नी पे लेकिन फिर से वो 3D में चले जाते हैं, या फिर ब्लेम करेंगे कि ऐसा चीज़ें नहीं होती है, ये रॉन्ग है ना, ऐसा वैसा। तो ये चीज़ है, ये रियल है, ये फैक्ट है कि आने वाले टाइम में 1-3 पार्ट में भी काफ़ी लोग असेंड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनके बॉडी में इम्प्लांट्स डाल दिया गया है, तो जो निगेटिव एलियंस है वो उनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। पपेट की तरह वो काम कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको ऐसा करना है, आपको वैसा नहीं करना है। तो वो सारी सोच सिर्फ और सिर्फ निगेटिव एलियंस की बातें सुन रही हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे चैनलिंग हो रही है, ये मुझे यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। और इसीलिए काफ़ी टाइम से आप लोग अपना इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। इसीलिए क्योंकि आप लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है। इस बात को अच्छे से डीपली बैठ के आप लोग सोचो कि सचमुच में मेरे अंदर कुछ इम्प्लांट्स तो नहीं डाला गया है। क्योंकि जो अगर मैं इनर वर्क कर रही हूँ तो मुझे ऐसे साइन भी दिख रहे हैं, मुझे पेन होते हैं चक्रास पे, ठीक है, या फिर मेडिटेशन करने पे बहुत हेडेक होता है, चक्कर आता है, माइग्रेन होता है, कुछ साउंड्स आते हैं, या फिर आपके लेफ़्ट बॉडी में कुछ ना कुछ पेन वगैरह होगा। यानी कि आपके फेमिनाइन साइड को ब्लॉक कर दिया गया है, आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर दिया गया है। इस चीज़ पे आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। जो लाइट वर्कर है उनका काम है लाइट फैलाना, तो अगर उनके बॉडी में इम्प्लांट डाल दिया गया है तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, हीलर अपना काम हीलिंग का नहीं कर पाएंगे। जो 1,44,000 आए हैं इस वक्त, ठीक है, यहाँ पे जो हम अपनी अर्थ को असेंड कराने में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी सोल्स के साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि वो काम तो करना चाहती हैं, लेकिन जो ये निगेटिव एलियंस हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसा लिए हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको फील हो रहा है, अगर आप बहुत अच्छे से खुद पर काम कर लिए हो, बैलेंस हो गए हो, आप हीलर हो, आप लाइट वर्कर हो, या फिर स्टार सीड हो, जो भी हो, लेकिन उसके बाद भी पास्ट की चीज़ें आपको याद आना, ठीक है, कोई ना कोई गिल्ट सेम की एनर्जी आपको फील होना, तो ये साइन है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो निगेटिव इम्प्लांट्स डाल दिया गया है, ठीक है। तो इसे जितनी जल्दी हो रिमूव करवाइए, ठीक है। और अगर आप पर अटैक्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देखो, जब हम अपने इम्प्लांट्स को रिमूव कर लेते हैं या क्लियर कर लेते हैं, तो ये क्या करेंगे, दूसरों के थ्रू आप पर अटैक करेंगे, जो आपके क्लोज वन हैं या कोई भी हो, ठीक है। सडन से आके आपको ट्रिगर करेंगे या आपके ऊपर अटैक करेंगे, तो फिर उस लेवल पे आपको अपना प्रोटेक्शन भी लेना है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर से तो वो चीज़ें निकल गई है जो निगेटिव एलियंस डाले थे, लेकिन वो क्या करेंगे, अब
दूसरों के थ्रू आप पर अटैक करेंगे, आपको ट्रैप में लेने के लिए। तो इसके लिए आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा इन सारी एनर्जी से खुद को बचाने के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को मैं समझा पाई होंगी कि क्या चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है और आप लोग क्या ले रहे हो इसे, ठीक है। कोई भी साइन अगर मिल रहा है आपको तो हर चीज़ को डीएम से मत जोड़ो। हर एक मैसेज को जो आपको लगता है कि ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, यूनिवर्स मुझे बता रहे हैं, हायर बीइंग्स मुझे बता रहे हैं, तो ये हर कोई चैनलिंग ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो निगेटिव एलियंस हैं वो भी आपको मैसेज दे रहे हैं कि इस तरीके से आपको काम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर होगा। अगर नहीं भी अभी क्लियर है तो आप मुझे इंस्टा पे या मेल पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। लेकिन ज़रूरी है, अगर आप लोगों से ये साइन मैच कर रहे हैं कि कितना भी आप काम कर रहे हो, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप गलत रास्ते जा रहे हो, ठीक है, और रात में भी आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे हो रही हैं, ठीक है, या फिर आपको मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, चक्रास करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ साइन है कि आपके अंदर इम्प्लांट्स है, ठीक है। तो इसे जितनी जल्दी हो रिमूव करवाइए आप सब, ठीक है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।